सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, इस अमल से आप किसी भी मुर्दे का यानी फ़ौतशुदा इंसान का आप हमज़ाद तस्ख़ीर कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत मुजर्रब अमल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस अमल में कामयाब हो जाएँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। मैं पूरी तफ़सील से इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत पुराना, सदियों का ये एक अमल है। कई साल पहले किसी आमिल ने ये अमल अपने शागिर्द को बताया था, तो इसी तरह ये अमल फैलता हुआ आज बहुत सारे आमिलों के पास ये अमल पहुंच गया। शायद हो सकता है आपको किसी किताब में भी ये अमल मिल जाए, लेकिन तरीका बिल्कुल आपको किताब में जो मिलेगा वो अधूरा अमल होगा, तरीका पूरा नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को इस अमल का पूरा तरीका आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने ऐसा कोई कब्र का इंतखाब कर लें जो आपको पता हो, उसके नाम का पता हो, जो बंदा फौत हो गया उनका नाम और उनका माँ का नाम आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब ये आपको मालूम हो जाएगा तो आप जाएं उसी कब्र पर बैठ जाएं। तो ये अमल आप लोगों ने नौचंदी मंगल वाली रात शुरू कर देना है। यानी पीर के दिन गुजार के जो रात आती है उसे नौचंदी मंगल वाली रात कहते हैं। तो आपने दोस्तों नौचंदी मंगल वाली रात को नमाज इशा के बाद आपने पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर आपने उसी कब्र के पास जाके बैठना है जो आपने पहले से तय किया है। तो वहाँ आपने जाकर बैठ जाना है और मुंह जो है ना वो आपका मगरिब की तरफ, यानी जिस तरफ आप नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं मुंह मगरिब की तरफ करते हैं, तो इस तरफ आपने मुंह करना है और दोनों जानों बैठकर आपने सबसे पहले 21 बार 21 बार आपने दरूद ताज पढ़नी है। ठीक है। और इस अमल में कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ी जा सकती है, सिर्फ आपने दरूद ताज ही पढ़ना है और वो भी 21 बार। तो आपको दरूद ताज जो है ना वो किसी भी इस्लामी बुक से मिल सकता है, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर लें तो आपको आसानी दरूद ताज आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज़ुबानी याद कर लें। तो दोस्तों, इसके बाद आपको एक और अज़ीमत पढ़नी है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं भी आप लोगों को पढ़कर सुना दूंगा। दोस्तों, आपने इसी अज़ीमत को 2100 बार, यानी 2100 बार, 2100 बार आपने इसी अज़ीमत को पढ़ना है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग इसमें कोई गलती ना करें। अज़ीमत यह है दोस्तों, या हन्नानो या मन्नानो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, सखरा हमजादो फ़लाँ बिन फ़लाँ, या हय्यु या कय्युम बिहक़्क़ि ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़-ज़ालिमीन। आपने इसी अज़ीमत को 2100 बार पढ़ना है और फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आपने उसी दफन शुदा मर्द हो या फिर औरत हो उनका नाम लेना है और फिर उनकी माँ का नाम लेना है। इस तरह दोस्तों, आपने इसी अमल को 21 डेज़ तक नमाज इशा के बाद मुसलसल आपने इस अमल को करना है। अमल को करते वक्त अपने सामने एक खुशबूदार अगरबत्ती ज़रूर जला लेना। और दोस्तों, इंशाल्लाह 21 डेज़ के बाद उसी कब्र से उसी बंदे का हमज़ाद निकलेगा और आपने जो है ना वो शराइत उसे तय करने पड़ेंगे। आपको उनको राज़ी करना पड़ेगा, अपने शराइत मनवाने पड़ेंगे। उनकी कोशिश कर लें कि आप ना मानें, अपनी शराइत आपने मनवाना है उनको। आप किस तरह से शराइत मनवा सकते हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी इस अमल में कोई परहेज़ तो है नहीं, डर खौफ इस अमल में ज़रूर होगा
کیونکہ روحانی چیز جب آپ تسخیر کر رہے ہو تو ڈر خوف ضرور ہوتا ہے، اور اس عمل میں آپ کوئی بھی نوری حصار کر سکتے ہیں، اور اس عمل میں حصار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ شرائط کیسے طے کیے جاتے ہیں تو میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے کہ روحانی مخلوق سے کیسے شرائط طے کیے جاتے ہیں، سفلی شرائط کیا ہوتے ہیں، نوری شرائط کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو کا لنک جو ہے نا میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا، تو آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک وہ ویڈیو آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اور جو بھی بھائی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جو میرا چینل سبسکرائب کرے گا، جو بھی میرا سبسکرائبر ہوگا وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔